अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। शहर इक़्तिदार यानी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं। ख़ास तौर पे ऐवान सदर से मुताल्लिक़ इत्तलात ये हैं कि ऐवान सदर इस वक्त मुलाकातों का गढ़ बना हुआ है। शहर इक़्तिदार में यह खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बन के गर्दिश कर रही है कि दो साबिक अस्करी शख्सियात यानी दो साबिक फौजी अफसरान की जानिब से अडयाला जेल में कैद इमरान खान को एक पैगाम भेजा गया है। अभी मैं इस खबर को एनालाइज ही कर रहा था, मैं इस पैगाम के कंटेंट्स और फिर इमरान खान के रिस्पॉन्स को देख ही रहा था कि मेरी नज़र से एक और बड़ी खबर गुजरी और उस बड़ी खबर का ताल्लुक एक बड़े इदारे से है। गुज़श्ता रोज़ मैंने मूडीज़ जो एक रेटिंग एजेंसी है, आलमी रेटिंग एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट आपके सामने रखी थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो 9.6 बिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं, जो मुल्क की मजमूई ज़रूरियात को पूरी करने के लिए नाकाफ़ी हैं। ये अभी इसका एनालिसिस मैंने गुज़श्ता रोज़ ही आपके सामने रखा है, लेकिन आज एक और रेटिंग एजेंसी फिच की जानिब से पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक पर एक रिपोर्ट पेश की गई है। लेकिन ख़ास बात और बाइस ताज्जुब बात यह है कि इकोनॉमिक आउटलुक पर तो बात हुई है, लेकिन पॉलिटिकल डोमेन में एक ऐसी खबर फिच की जानिब से माशी आशारिया देते देते एक ऐसी सियासी खबर दी गई है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब बातें फिच तक कैसे पहुंची हैं या फिच कैसे एनालाइज कर रहा है। क्या वो अपनी सियासी तज्जिए की बुनियाद पर यह बात कर रहा है, को खबर की बुनियाद पर यह बात कर रहा है। और फिर मेरे लिए तो बाइस ताज्जुब ये भी है कि इसका मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पाकिस्तान के हालात पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद लोकल कम्युनिटी से ज़्यादा जानते हैं। अब फिच की जानिब से जो खबर दी गई है उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की जो कोलिशन गवर्नमेंट है, मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये 18 माह तक रहेगी। यानी पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल से मुताल्लिक फिच ने बता दिया है कि ये हुकूमत 18 माह की हुकूमत है, यानी 18 माह बाद ये हुकूमत जाएगी। और फिर अगली बात भी बताई है कि 18 माह बाद जब ये हुकूमत चली जाएगी तो फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाएगी। और फिर यह भी बताया है कि इमरान खान साहब मुस्तकबिल करीब में कैद तन्हाई से रिहा होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब ये वो पॉलिटिकल एनालिसिस है जो फिच की इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। 18 माह तक शहबाज हुकूमत रहेगी, नई हुकूमत टेक्नोक्रेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी और इमरान खान साहब अभी रिहा नहीं होंगे। उसके साथ साथ फिच ने पाकिस्तान की जो माशी आशारियाँ हैं उसमें बताया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि महंगाई कम हो, जो स्टेट बैंक शरह सूद है वो 14% तक लाने की कोशिश करे। पाकिस्तान ने वो मुश्किल फैसले, माशी फैसले जो लेने चाहिए थे IMF के प्रोग्राम के लिए, वो ले लिए हैं। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके जो नंबर्स हैं वो पेश किए गए हैं। तरसीलाते ज़र से मुतालिक बात की गई है, मुल्क के एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर बात की गई है। लेकिन इन सब बातों में से जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मेरे लिए जो मैटर ऑफ कंसर्न है, ये इंटरेस्ट है, वो शहबाज हुकूमत की 18 माह तक मौजूदगी है। अच्छा, मैंने जब ये 18 माह वाला फिगर फिच की रेटिंग एजेंसी की इस रिपोर्ट में देखा तो मैंने इसको काउंट करना शुरू किया। ये माह जुलाई है, जुलाई से अगर आप ऑनवर्ड्स 18 महीने देखें, जुलाई को इंक्लूड भी कर लें, तो ये कोई 2025 का इख्तिताम और 2026 की शुरुआत बनती है। यानी आप समझ लें कोई दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 की बात कर रहा है। फिच की जानिब से ये जो एक टाइम फ्रेम दिया गया है, ये टाइम फ्रेम पे जरा गौर कीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं इसको कनेक्ट करता हूं उस पहली खबर से जो फ्लोट कर रही है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ब्रेकिंग न्यूज बन के। और वो ये है कि दो साबिक फौजी अफसरान की अस्करी जो अफसरान है उनकी जानिब से इमरान खान को पैगाम भेजा गया है। अच्छा, अब वो पैगाम क्या है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ी कोई इस वक्त ये वो इत्तला है जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खबर बन के, अब इस खबर को आप रूमर कह लीजिए, अफवाह कह लीजिए, कयासा रही कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हादसाती तौर पे या इत्तफाकी तौर पे ये जो ड्यूरेशन है ये बड़ा मिलता जुलता सा है। अब जो दो साबिक अस्करी अफसरान की जानिब से पैगाम भेजा गया इमरान खान साहब को, उसका मतन ये है कि नवंबर 2025 तक आप आराम से बैठे, नवंबर 2025 तक आप जरा सुकून से बैठे, मामला ठीक हो जाएंगे। अब नवंबर 2025 की बात उस पैगाम के अंदर दिखाई देती, जिसका जवाब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट, रिवायती अंदाज में एब्सोल्युटली नॉट दिया है खबर के मुताबिक। और दूसरी तरफ जो फिच है वो 18 माह की बात कर रहा है और ये भी तकरीबन को नवंबर, दिसंबर या
जनवरी 2026 या दिसंबर 2025 बनता है। अब ये महज इत्तेफाक है या फिर वाकई इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऐसी बातें हो रही हैं। अब सवाल ये है कि नवंबर 2025 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नवंबर 2025 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का की जो मुद्दत है 3 साल की, जो मुद्दत मुलाज़मत है या टेन्योर है उनका, वो मुकम्मल हो रहा है। अब हमारे यहाँ जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन होती है, वो पॉलिटिकल डोमेन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी उस एक्सटेंशन के साथ आइंदा या मुमकिना जो सियासी मंजरनामा है मुल्क का, उसका तयन किया जाता है। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन, आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट, फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो बाजवा साहब की एक्सटेंशन, फिर ताहयात एक्सटेंशन देने की ऑफर और सब बातें। तो हमारे यहाँ ये जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का टेन्योर मुकम्मल होना होता है ना, ये किसी तूफान से कम नहीं होता। इसलिए उसको लेके नवंबर 2025 की अब बात की जा रही है। पहले अक्टूबर 2024 की बात है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा के ओहदे की मियाद मुकम्मल हो रही है। वो एक्सटेंशन भी अभी तक जो है वो मौजूद बहस है। लेकिन अब उससे उसके बाद अगले साल की जो नवंबर 2025 वाली एक्सटेंशन है, वो मौजूद बहस बन गई है। अच्छा, जो फिच की जानिब से अपनी रिपोर्ट में कहा गया है, वो भी 18 माह कहा गया है, जो तकरीबन इतना ही दौरानिया बनता है। अब सवाल तो यही उठाया जा रहा है कि आज एक्सटेंशन होगी, नहीं होगी। फिर नवाज शरीफ साहब की जो जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो को अच्छा नहीं है। वो जो जाने वाला चीफ होता है उसके साथ फड्डा होना, एक्सटेंशन ना देना और ये सब मामलात है। इसका मतलब है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, फोर्स ही किया जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी कुछ बड़ा होगा। ये नवंबर 2025 किसी तूफान से कम नहीं होगा और उससे पहले पहले कोशिशें की जा रही है कि सारे मामलात को बड़े खुश उसलूबी से कंट्रोल्ड वे में चलाया जा सके। अच्छा, फिच ने उसके अलावा जो है ये भी बताया है कि 8 फरवरी का जो इंतखाब हुआ उसमें आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीते और आज़ाद उम्मीदवारों को अ, कैदी नंबर 804 की हिमायत हासिल थी और उसके बाद जो है अगर ये मुजाहरे हुए सड़कों के ऊपर और लोग निकले तो फिर मुल्क की माशी समत जो है वो डगमगा भी सकती है और इकोनॉमिकली इकोनॉमिक डोमेन के अंदर मुल्क का काफ़ी जो है वो नुकसान हो सकता है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो ऐसे में बंद बांधने के लिए कोशिश की जा रही है, कुछ वक्त दिया जा रहा है, टाइम बाइंग की जा रही है और वक्त गुजारने की बात हो रही है। तो अभी तक की जो बड़ी खबर है, सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर होने वाली मुलाकातें, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के ईवान सदर के अंदर मुलाकातों का गढ़ बनना और फिर जो इमरान खान तक पैगाम और यही बयानी ही कुछ ऐसी बातें फिच की जानिब से किया जाना, ये सब बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।